बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है। यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 और 2 हम सॉल्व करेंगे बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो कि इशेलॉन फॉर्म पे मुश्तमिल है, और गॉस जॉर्डन मेथड जो कि रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1-2 में कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय द गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड। इन दो तरीकों से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 में हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं x minus y plus 4z is equal to 4, 2x plus 2y minus z is equal to 2 and 3x minus 2y plus 3z is equal to minus 3। तो सबसे पहले हम इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड यानी इशेलॉन फॉर्म से सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इसके जो कोएफिशिएंट है ये 1 -1 4 2 2 -1 3 -2 3 और ये वेरिएबल एक्स वाई जेड यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में लिख के, सिमिलरली यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे ये नंबर से इसको भी कॉलम मैट्रिक्स में हम लिखते हैं। फिर हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखते हैं। यहाँ पे ये मैट्रिक्स इसके साथ ये मैट्रिक्स भी जो है इसको कनेक्ट करते हैं और अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इशेलॉन फॉर्म में। ठीक है, तो R2 माइनस 2 R1 ऑपरेशन करेंगे और यहाँ पे हमें इशेलॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए ये जो 2 है इसको हम 0 बनाएंगे और ये जो 3 है इसको भी 0 बनाएंगे बाय रो ऑपरेशन। तो ये R2 माइनस 2 R1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली R3 माइनस 3 R1 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स मैंने दोबारा यहाँ पे लिखे ताकि जब हम रो ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेकंड रो है इस पे हम ऑपरेशन करते हैं R2 माइनस R3, सॉरी यहाँ पे क्या है ये R2 माइनस 2 R1 है। ठीक है, तो ये जो रो है R2 में हम चेंजेस करेंगे तो 2 और R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये 2 और इसके साथ माइनस 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 होगा। 2 प्लस 2 4 के बराबर है। ये -1 और इस 4 के साथ -2 मल्टीप्लाई करें -8, -1 -8 -9 हो गया। सिमिलरली ये 2 और ये 4 के साथ -2 मल्टीप्लाई करें -8, 2 -8 -6 के बराबर है। इसी तरह से ये जो R3 है इस पे हम R3 माइनस 3 R1 ऑपरेशन करते हैं तो 3 और इसके साथ -3 मल्टीप्लाई करें 3 -3 ये 0 हो गया। सिमिलरली ये -2 और इसके साथ -3 मल्टीप्लाई करें तो ये +3 हो जाएगा। -2 +3 ये 1 के बराबर है। और ये 3 -4 के साथ -3 मल्टीप्लाई करें -12, 3 -12 -9 के बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे जो -3 है इसके साथ आप प्लस करें, ये 4 के साथ -3 मल्टीप्लाई करें तो -12 -3 -15 हो गया। अब ये तो दोनों ज़ीरो हो गए। सेकंड रो में जो हमारा लीडिंग एलिमेंट्स होता है तो वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम R2 और R3 को इंटरचेंज करते हैं। R2 की जगह R3 लिख दिया हमने और R3 की जगह यहाँ पे R2 हमने लिख दिया, ये भी चेंज होंगे। ठीक है, अब ये जो 4 है ये 4 इसको हम 0 बना देंगे। तो इसके लिए हम रो ऑपरेशन करते हैं R3 माइनस 4 R3 से हम 4 टाइम R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखें ये R1 तो अपनी जगह पे लिख के
R2 भी अपनी जगह पे लिख के R3 पे हम ऑपरेशन करते हैं, ये 4 और इस R2 के साथ 4 मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस 4 0, ये -9 और इस -9 के साथ -4 मल्टीप्लाई करें, 9 4 ज़ा 36, तो 36 माइनस 9 27 के बराबर है। ये -6 और इस 15 के साथ -4 मल्टीप्लाई करें तो ये 60 60 माइनस 6 54 हो गया। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया इशूडॉन फॉर्म में, ये इशूडॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। तो यहाँ पे रो 3 में देखे ये x और y 0 है तो 27 z इज इक्वल टू 54 है। अब दोनों को तरफ को 27 से डिवाइड करें तो ये z इज इक्वल टू 54 बाई 27 इक्वल टू 2। तो इस तरह z की वैल्यू हमने फाइंड की जो कि 2 के बराबर है। इसी तरह से रो 2 में देखें x 0 है, ये y माइनस 9 z इज इक्वल टू माइनस 15, y माइनस 9 z इज इक्वल टू माइनस 15। z की वैल्यू हमने फाइंड की है जो कि 2 के बराबर है, तो यहाँ पे z की जगह हम 2 पुट करते हैं। 9 इंटू 2 9 2 ज़ा माइनस 18, 18 माइनस 18 को इस तरफ ले आए तो प्लस 18 होगा। y इज इक्वल टू 18 माइनस 15 इक्वल टू 3, तो y की जो वैल्यू है वो 3 है। अब हम फ्रॉम रो 1 देखते हैं, ये x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो z और y की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली है, तो वो यहाँ पे पुट करें, y की जगह 3 पुट करें तो ये माइनस वाई माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 4 z की जगह 2 पुट करें तो माइनस 3 प्लस 8 इक्वल टू 4। 8 माइनस 3 5 के बराबर है, 5 को इस तरफ ले आए तो माइनस 5 4 माइनस 5 माइनस 1। तो इस तरह एक्स वाई जेड हमने फाइंड कर ली, तो सॉल्यूशन सेट जो है वो है -1 3 और 2, पहले x लेके फिर y फिर z लेके। तो ये हमने ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमने सॉल्व किए इशूडॉन फॉर्म की मदद से, जो कि गॉस एलिमिनेशन कहलाता है। अब हम गॉस जॉर्डन मेथड पे इसको सॉल्व करेंगे जो कि रिड्यूस इशूडॉन फॉर्म है। तो यहाँ तक के हमने सॉल्व किए हैं, इससे आगे हम इसको कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस इशूडॉन में। तो यही मैट्रिक्स यहाँ पे हमने दोबारा लिखा। अब हम क्या करते हैं, एक तो ये जो ऊपर ये -1 है, ठीक है, इस -1 को हम 0 करेंगे और दूसरा यहाँ पे जो 27 है इसको 1 बनाएंगे। तो इसके लिए हम रो ऑपरेशन करते हैं, इसको 0 करने के लिए R1 के साथ R2 को प्लस करेंगे और इसको 1 बनाने के लिए R3 को 27 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये 1 प्लस 0 1, -1 प्लस 1 0, 4 माइनस 9 -5 4 माइनस 15 -11 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको 27 पे डिवाइड करें तो 1 और 27 को इसको भी डिवाइड करें तो ये 2 हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म है, इसमें हम ये 9 जो है, इस 9 को और इस -5 को हम 0 करेंगे। तो इसके लिए हम रो ऑपरेशन करते हैं, R1 के साथ हम 5 टाइम R3 को प्लस करते हैं और R2 के साथ हम 9 टाइम R3 को प्लस करते हैं। तो ये देखें ये 1 प्लस 0 0 प्लस 0 -5 और R3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो +5 -5 +5 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ये -9 और R3 को 9 से मल्टीप्लाई करें +9, ये भी 0 हो गया। अब यही रो ऑपरेशन इसके साथ भी करें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये जो -11 है, ठीक है, इसके साथ 5 2 ज़ा 10 प्लस करें तो -11 प्लस 10 -1 हो गया। और इस R2 के साथ ये ऑपरेशन करें, -15 प्लस 9 2 ज़ा 18, 18 माइनस 15 3 के बराबर है। तो यहाँ पे फ्रॉम रो नंबर 1 में, ठीक है, तो ये -1 3 और 2, तो फ्रॉम रो नंबर 1 यहाँ पे x 1 है और y और z 0 है, तो x इज इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे y और x और z 0 है, y इज इक्वल टू 3 हो गया और यहाँ पे x और y 0 है तो z इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ये हमने
रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसको गॉस जॉर्डन मेथड कहा जाता है। तो अगर गॉस एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो इससे पहले जो स्टेप हमने किया वही तक आप सॉल्व करें, और अगर आपसे कहा जाए कि गॉस जॉर्डन मेथड पे करें तो फिर वो स्टेप आप इग्नोर करें और इस स्टेप को कंटिन्यू करें, तो ये गॉस जॉर्डन मेथड हो गया। इस तरह जो पार्ट नंबर सेकंड है 2x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू 0, ये जो हमें दिए हैं इसको हम गॉस एलिमिनेशन मेथड यानी इशेलॉन फॉर्म से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, फिर इसके बाद इसको आर्गुमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं। ये जो मैट्रिक्स है और ये दोनों मैट्रिक्स इसको हम कनेक्ट करते हैं, इसको आर्गुमेंटेड फॉर्म कहते हैं। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे इशेलॉन फॉर्म में जो कि गॉस एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। तो इशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो इसके लिए हम ये R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस टू और 2 और ये 2 R1 और R2 इंटरचेंज हो गए। नेक्स्ट हमारा टारगेट ये होता है कि यहाँ पे जो और ये एलिमेंट है और थर्ड रो में जो ये एलिमेंट है ये दोनों को हम ज़ीरो करते हैं बाई रो ऑपरेशन। तो यहाँ पे R2 माइनस 2 R1 है और यहाँ पे R3 प्लस 5 और 1 है। रो ऑपरेशन हम करते हैं तो ये 2 और R1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 2 ये 0 हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये 4 और R1 के साथ -2 मल्टीप्लाई करें तो ये भी +4 हो जाएगा। 4 + 4 8 के बराबर है। ये -1 और यहाँ पे R1 के साथ -2 मल्टीप्लाई करें तो ये +4 हो जाएगा। -1 + 4 3 के बराबर है। ये 0 और इस 2 के साथ -2 मल्टीप्लाई करें -4, 0 -4 -4 हो गया। सिमिलरली ये रो ऑपरेशन करें -5 + 5 0 -8 और इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करें -10 -8 -10 -18 और ये 3 इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करें तो -10 3 -10 -7 -2 इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करें तो 10 -2 + 10 8। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है कि यहाँ पे सेकंड रो में हमारे पास 1 होना चाहिए, तो इसलिए हम इस रो को 8 पे डिवाइड करते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 1 ये 3/8 और ये -1/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है कि यहाँ पे ये जो 18 है अब हम इसको 0 करेंगे। तो इसको 0 करने के लिए हम रो ऑपरेशन करते हैं, R3 के साथ हम 18 टाइम R2 को प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस रो में जो चेंज आएगा, ठीक है, रो नंबर थर्ड में ये चेंज ये वाला चेंज आएगा, ये वाला जो थर्ड है। ठीक है, ये होगा ये। जब हम ये रो ऑपरेशन करेंगे ये वाला तो R3 इसमें कन्वर्ट होगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ये जो R3 है ये मैंने लिखा है R3 और 18 टाइम R2 है, तो यहाँ पे इस R2 के साथ मैंने 18 को मल्टीप्लाई किया, 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 18, फिर 3/8 के साथ मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें तो 27/4 और -1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -9 आएगा। ठीक है, अब इसको प्लस करें, ये -18 + 18 तो ये 0 होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। ये -7 और +27/4, इसका 4 एलसीएम ले, 7 4 दा 28 -28 + 27 -1/4, यहाँ पे ये देखिए मैंने 1/4 लिखा है। सिमिलरली यहाँ पे ये -9 + 8 -1, तो यहाँ पे मैंने -1 लिखा है। तो ये कन्वर्ट हो गया इशेलॉन फॉर्म में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जिसको कहते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट पेज पे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोबारा वो मैट्रिक्स लिखा है। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे इसको डिस्कस करें। तो रो नंबर थर्ड से हम देखें, ये -1 और 4 z = -1 है, x और y इसमें 0 है।
दोनों तरफ को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z इज इक्वल टू 4 आएगा, z इज इक्वल टू 4। तो ये एक वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब रो नंबर 2 में देखें, ये y प्लस 3/8 z इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पे z की जगह 4 पुट करते हैं, ठीक है। 4 पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3/2 आएगा। 3/2 को इस तरफ ले आए, -3/2, इसका एलसीएम ले, 2 एलसीएम, -4/2 इज इक्वल टू -2। इस तरह y की जो वैल्यू है वो -2 हो गई। सिमिलरली रो नंबर 1 से देखें, ये x - 2y - 2z इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे y और z की जो वैल्यू है वो पुट करते हैं। तो यहाँ पे y की जगह -2 पुट करें, z की जगह पे 4 पुट करें, ठीक है। तो ये माइनस इंटू माइनस +4 - 8, ये -4 इस तरफ ले आए तो x इज इक्वल टू 2 + 6, तो x हो गया 6 के बराबर, ठीक है। तो इसलिए जो गॉस एलिमिनेशन मेथड था उस पे हमने जो सॉल्यूशन फाइंड की वो है 6 -2 और 4, ठीक है। अब नेक्स्ट हम गॉस जॉर्डन की तरफ जाते हैं। तो अगर पेपर में आपसे कहा जाए कि गॉस एलिमिनेशन पे करें तो यहाँ तक ये आपका हो गया सॉल्यूशन सेट। लेकिन अगर आपको गॉस एलिमिनेशन नहीं कहा है और सिर्फ गॉस जॉर्डन का है तो ये जो स्टेप है इसको फिर आप स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट वाला स्टेप जो है फिर आप यूज़ करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो गॉस जॉर्डन में हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये -2 है इसको हम 0 करेंगे और यहाँ पे ये जो -1 और 4 है इसको हम 1 करेंगे, ठीक है। तो हम तो रो ऑपरेशन करते हैं, R1 के साथ हम 2 टाइम R2 को प्लस करते हैं और इसको -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने R1 लिखा है 1 - 2 और ये 2 लिखा है, इस पे हम ये ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो रो है, यहाँ पे ये जो रो है ये इसमें ये चेंजेस आएगा। रो 1 में हम ये चेंजेस इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है जब हम इस पे ऑपरेशन करते हैं। ये मैंने R1 लिखा है और फिर R2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया है, ये R2 है, ये 0, ये 2, इसको साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आएगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। अब इन दोनों को प्लस करें, 1 + 0, तो देखिए ये 1 आ गया, -2 + 2 ये 0, तो देखिए ये 0 आ गया। ये 2 और -2 + 3/4, 4 2 जा 8, -8 + 3 इक्वल टू -5/4, देखिए यहाँ पे ये -5/4 आ गया। ये 2 - 1 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, ठीक है। तो ये तो रो 1 में हो गया चेंजेस। अब जो हमारे पास रो 3 है इसमें क्या चेंजेस होगी, अब यहाँ पे ये जो -4 1 और 4 है, इसके साथ -4 मल्टीप्लाई करें तो ये 1 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो क्या है, अच्छा ये अब ये जो दो एलिमेंट है, ये दो -5/4 और 3/8, इसको हम 0 करेंगे। तो इसको किस तरह 0 करेंगे, जब हम R3 को 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो है R3 को हम -3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर R2 के साथ प्लस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल, ये आसानी से 0 हो गया। अब ये यहाँ पे जो चेंजेस है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये जो 6 और -2 आया है तो ये किस तरह है, R1 1 है, इसके साथ हमने 5/4 टाइम R3 को प्लस किया, तो जब 5/4 और मल्टीप्लाई बाई 4 तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 5 6, तो देखिए यहाँ पे मैंने 6 लिखा है। सिमिलरली यहाँ पे R2 -1 और 2 है, इसके साथ -3/8 टाइम R3 को मल्टीप्लाई करें, 3/8 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, ये -3/2 हो जाएगा, इसका 2 एलसीएम ले तो -4/2 इज इक्वल टू -2, देखिए ये -2 हो गया, ठीक है। तो ये हमने रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया।
अब गॉस जॉर्डन की मदद से हम इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। रो नंबर 1 से देखिए यहाँ पे x y और z 0 है तो x इज इक्वल टू 6 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे x और z 0 है तो y इज इक्वल टू -2 हो गया। यहाँ पे x और y 0 है तो z इज इक्वल टू 4 हो गया। इस तरह जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है वो है 6 -2 और 4। तो हमने जो सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशन थे, ठीक है, उसको हमने गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन की मदद से सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी कहीं पर आपको कोई पॉइंट समझ ना आए, कंफ्यूज हो आप इसमें, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो हमारे वीडियोस होते हैं उससे आप अपडेटेड रहें। अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।